योगी जी ने एक जो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास फैला था कि कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा तो रिपीट नहीं करेगा। खासतौर से मायावती जी और अखिलेश जी डरते थे। ये डर जनता से निकाल दिया। तीसरा काम, मेहनत बहुत करते हैं, उनके मेहनत का हम भाई दाज देते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक वोट यादव है, दूसरा मजबूत वोट मुसलमान है। जब वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर पाए तो राजभर चौहान बिन के वोट मल्लापाल प्रजापति के लिए क्या करेंगे। कभी कभी होता है कि जानबूझ के जहर पीना पड़ता है कि देखो कितना ताकत है इसमें। हमारा उनका 18 साल से संबंध है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी आज सावधान यात्रा लेकर देवरिया के रुच्चापार गांव में पहुंचे हैं। आखिर में जानना चाहेंगे इनसे कि सावधान किसको कर रहे हैं, विपक्षी कर रहे हैं या अपने लोगों को कर रहे हैं। राजभर जी बताइए कि आखिर में सावधान की यात्रा नाम दिया आपने, क्या है इसका मकसद? सावधान विपक्षी को या अपने लोगों को? आपको भी सावधान कर रहा हूं कि पत्रकार आयोग की गठन की बात कोई नहीं करता है, कोई फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात नहीं करता। आप सबकी खबर कवरेज करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन सबको तो दिखाते हैं, नेता बना देते हैं, आप प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आपके विषय में नहीं सोचते हैं। तो आपको भी सावधान कर रहा हूं कि अगर कहीं उनकी बड़ी रैली लग जाए तो वहाँ भी थोड़ा आप लोग नींद में हो जाइए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए हमारा समाचार क्यों नहीं चला। तब आपसे सवाल करें। मकसद क्या है सावधान? देखिए, मकसद हमारा साफ साफ है। जातिवार जनगणना 1931 में हुई। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना की व्यवस्था है, लेकिन नेता सत्ता में रहते हैं तो याद नहीं आता है, भूल जाते हैं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, आज 2 तरह की शिक्षा है देश में। जब एग्ज़ाम कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो गरीब कमज़ोर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है फेल हो जाता है, प्राइवेट में पढ़ने वाला पास हो जाता है। तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो। कक्षा 4 से कलम बनाना, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए कक्षा 4 से। प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल, अगर अमीरों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए। चौथी चीज़, प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर बीमार होता, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, तो उसका खर्च सरकार वहन करे। कानून बने कि कोई भी गरीब बीमार हो, उसका इलाज कराना हो तो सरकार पैसा दे, गरीब का इलाज फ्री में हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक आप आवाज़ नहीं लगाओगे तब तक नेता लोग चुनाव के समय आते हैं और आपसे तमाम प्रलोभन दे करके वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, और जाने के बाद भूल जाते हैं, फिर आते हैं 5 साल के बाद तो फिर आपको प्रलोभन देते हैं। तो ये क्रम कब तक चलेगा? ये बताइए, योगी सरकार को आप किस नज़र से देखते हैं? जो इस समय मौजूदा सरकार है, किस तरह के काम कर रही है? मुख्यमंत्री की नज़र से क्या काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है? सपा सरकार थी उसमें और आज के में क्या अंतर है? कर जो काम हुआ है, देखिए, अगर तुलना करेंगे तो कांग्रेस की सरकार अच्छी सरकार थी। देश में हजारों फैक्ट्रियां लगी, कांग्रेस की सरकार चली गई। कल्याण सिंह के शासन भी अच्छा रहा। मायावती जी का 4.5 महीने का कार्यकाल 1 नंबर था, जो इतिहास रहा। उसके बाद तमाम शासन आया। योगी जी ने एक जो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास फैला था कि कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा तो रिपीट नहीं करेगा। खासतौर से मायावती जी और अखिलेश जी डरते थे। ये डर जनता से निकाल दिया और कह दिया कि जाके दिखा दिया कि वो गए और दोबारा रिपीट हो गए। एक काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि अंधविश्वास लोगों से निकाल दिया। दूसरा काम, जो प्रदेश में बड़े पैमाने पर गुंडा राज था, भूमाफिया थे, उस पर अंकुश लगाने का काम उन्होंने किया। तीसरा काम, मेहनत बहुत करते हैं, उनके मेहनत का हम भाई दाज देते हैं। हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं, तो वो बराबर फर्क है कि हम सड़क से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, लेकिन चलते हैं। समाजवादी पार्टी की इसकी पहले 2 बार पहले सरकार रही है, आपका कॉलेज इस पर अब चुनाव लड़े हैं इस बार, तो आखिर में अब क्या स्थिति आ गई कि आपको छोड़ना पड़ा और आप सावधान यात्रा लेकर निकल रहे हैं, अलग कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट की ज़रूरत है। उनको वोट चाहिए। अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं विरोध बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ एक वोट यादव है, दूसरा मजबूत वोट मुसलमान है। जब वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर पाए तो राजभर चौहान बिन के वोट मल्लापाल प्रजापति के लिए क्या करेंगे? कुछ करेंगे?
4 बार के कार्यकाल में आप बता दीजिए किसी जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, वो बता दीजिए क्या किया है उन्होंने, वही बता दें क्या किया उन्होंने। हम तो उनके साथ गए, हम इसी बात से झगड़ा अंदर हुआ कि भाई आप टिकट दो, राजनीतिक भागीदारी तो दो, कश्यप को दो, पाल को दो, प्रजापति को दो, चौहान को दो, बिंद को दो, मल्लाह को दो, सबको भागीदारी राजनीतिक दो। नहीं दिया, जब नहीं दिया तो अंदर हमारा उनका बहुत झगड़ा हुआ। चुनाव तो लड़े, साथ मिल गया, नहीं लड़े। अब देखिए, मैं टिकट का बंटवारा तब शुरू हुआ जब आचार संहिता लगी। अब उस समय छोड़ के कहाँ जाएंगे, देखो कि चलो इनसे निपट लिया जाएगा, बाद में देखेंगे। भिड़ के दिखा दिया। अभी आपने कहा कि जहर पीना पड़ता है, अभी कुछ देर पहले हाँ कहा था। क्यों, किस लिए, क्या जहर? कभी कभी होता है कि जानबूझ के जहर पीना पड़ता है कि देखो कितना ताकत है इसमें। जी बताइए कि अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी यहाँ पे आए थे, आपकी तारीफ करके गए। कल जो है बलिया में आप लोग एक साथ मंच साझा किए, वो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्या इसको समीकरण माना जाए इसको? देखिए, पहले हमारे माननीय डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, जो अस्पतालों में जाकर के डॉक्टर की गतिविधि और मरीज दोनों के बीच में समीक्षा कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है मरीज को, डॉक्टर को क्या दिक्कत है, समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत स्वास्थ्य मंत्री हुए, हम नहीं कहते, लेकिन इस बात की चर्चा है कि भले कुछ हो ना हो, लेकिन इनके जाने के पहले अस्पताल में साफ सफाई हो जाती है, समय से डॉक्टर, कंपाउंडर, वार्ड बॉय आ जाते हैं, पानी वानी ठीक ठाक हो जाता है। ये कर रहे हैं। हमारा उनका 18 साल से संबंध है। ये बताइए, जैसे आपने योगी जी की तारीफ की, उन्होंने मिथक तोड़ा, अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी से लगातार आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये कयास लगाया जाए कि फिर आने वाले समय में आप उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप लोग ऐसे जीव हैं कि बाल का खाल निकालते हैं, ठीक ना। हम ऐसे जीव हैं कि हम भी बाले का खाल निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। 2024 नहीं, देखिए 2024 एक कटु सत्य है। भारतीय जनता पार्टी अकेले देश में सरकार नहीं बना सकती। प्रदेश में भी आपने देखा, पूरे देश में देखा, गठबंधन का युग चल रहा है। हम अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं। 24 आएगा तो फिर हमारी पार्टी के नेता सब लोग तय करेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत प्रमुखता से रहा और सावधान यात्रा लेकर निकले अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।